हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपके लिए मेडिकल से संबंधित आपके लिए जानकारी दूंगा। अगर जैसे आपका मेडिकल स्टोर है और आप सेल एंड परचेज का काम करते हो, तो इसमें क्या होता है कि जो कंपनी से स्कीम आती है, तो जैसे क्या है, जो भी स्लैब रहता है, जैसे 10+1 की स्कीम है, 10+2 की स्कीम है, तो इस तरीके से स्कीम आती है। तो उस स्कीम के थ्रू भी आप मार्केट में माल बेचते हो और बहुत से जो है आपसे नेट परचेज कर सकते हैं। तो वो सारा प्रोसेस मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगा कंप्लीट तरीके से। ये मेडिकल स्कीम का एक एड ऑन है और इसको डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ कि इसमें जैसे आपके लिए सेल परचेज आपको किस तरीके से करनी है। परचेज की जो स्कीम आती है, जैसे 10+2 की स्कीम आई है आपके पास, और सेल्स में आप उसको 10+2 देना चाहते हो या फिर उसको स्कीम को कम करके देना चाहते हो, तो रेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। ये जो सिस्टम है, इसके थ्रू अगर आप करते हो तो रेट आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। इसके साथ ही आप स्कीम को चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे कर सकते हो? जैसे आप सेल्स बिल बनाने गए, वहाँ पे आपने चेक किया कि मेरे पास जो परचेज, ये जो आइटम परचेज हुआ था, उस टाइम पे मेरे पास 10+2 की स्कीम आई है। अगर जैसे आपका कोई खास कस्टमर है तो उसके लिए आप स्कीम पूरी दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये वन टाइम कस्टमर आया है या फिर इसको स्कीम कम देना है, तो आप 10+1 भी आप दे सकते हो। और अगर आप चाहते हो कोई भी पर्सन आपसे कोई भी माल लेता है, तो वैसे केस में आप अगर उनको क्वांटिटी कम देना चाहते हो और स्कीम भी अगर आप लेस करना चाहते हो, जैसे आपके पास 10+2 की स्कीम आई है और आप चाहते हो कि 5 पीस आपने किसी पार्टी के लिए बेचा है, 5 पीस को अगर आप चाहते हो कि मैं इसको 10+2 के हिसाब से ना देके मैं इसको 10+1 के हिसाब से इसको स्कीम देना चाहता हूँ, तो वो भी आप दे सकते हो। ये जो एडोन्स है, इसके थ्रू आप सब कुछ कर सकते हो। ये सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। अगर आप चाहते हो तो नेट स्कीम भी लेस कर सकते हो, जैसा चाहो आप कर सकते हो। अगर आपको बीजी सॉफ्टवेयर से संबंधित किसी भी तरह का एडोन्स की आवश्यकता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हो। अब ये जो सारा प्रोसेस मैंने आपके लिए बताया है, कि काफ़ी लोगों के तकलीफ आती है कि सेल्स का बिल बनाते टाइम पे उनको स्कीम का पता नहीं चलता है कि मेरे पास जैसे मेडिकल वाले जो भी लोग फ़ोन करते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहता है, इसी तरीके का प्रॉब्लम रहता है। कारण कि जैसे मान लो उनके पास जो भी स्कीम आती है, तो उनको कैलकुलेटर उठाना पड़ता है, उसमें चेक करना पड़ता है, उसके बाद वो रेट लगाते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है, ये सारा कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, मैंने अभी तक अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में मैं थोड़ा आपके लिए बता देता हूँ। अगर आप कंटिन्यू पहले से देखते हुए आ रहे हो, तो आप लोगों को पता है, धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट से 4000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने अभी तक इस पे 172 या 173 वीडियो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। और जितनी भी वीडियो है, सारी हेल्पफुल वीडियो है। दोस्तों, एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जैसे पूरा जो यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की वीडियो सभी लोग बनाते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन एक बीजी का जो ऑफिशियल चैनल है, वो ओनली ऑन बीजी सॉफ्टवेयर की वीडियो बनाता है। और बाकी एक अपना जो चैनल है अकाउंट्स योर सॉल्यूशन, इस पे आपको जितनी भी वीडियोज मिलेगी, वो सारी किसकी मिलेगी? ओनली ऑन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। कि अगर जैसे कोई भी बंदा है, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना चाहता है, यानी बीजी सीखना चाहता है, या फिर बीजी का सॉफ्टवेयर उन्होंने लगवा रखा है, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और जितनी भी वीडियो मैंने बना रखी है, सारी हेल्पफुल वीडियो है। इसके साथ ही जितने भी मैंने अभी तक कस्टमाइजेशन का काम किया है, या किसी के लिए एड ऑन बनाया है, या कोई किसी के लिए प्रोग्राम बनाया है, धीरे धीरे करके मैं सारी वीडियो अपना जो चैनल है उस पर अपलोड करूँगा। और ये जो प्रोग्राम है, ये पेड प्रोग्राम है। बाकी आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन सकते हो। वहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, मैंने मेरा अपना बीजी सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अब मैं आपके लिए जो मैंने प्रोसेस आपके लिए पीडीएफ फाइल में बताया था, एक बार मैं आपके लिए दिखा दूं कि जैसे मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि मेडिकल का जैसे सेल्स परचेज आप करोगे, स्कीम आती है 10+2 की। अब मेरा बीजी सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया है। इसके बाद मैं एक परचेज इनवॉइस आपके लिए चढ़ा के दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे परचेज इनवॉइस पे एंटर किया, यहाँ 1/4 डेट एंटर करी। डेट एंटर करने के बाद यहाँ पे वाउचर नंबर एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने इसका टैक्स परचेज टाइप सेलेक्ट किया। मैं किससे खरीदना चाहता हूँ, ज्योति मेडिकल से। ज्योति मेडिकल से मैंने ये जो 2 टेबलेट्स हैं इनके नाम मैंने बना रखे हैं। यहाँ पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे जैसे आपके पास जो भी स्कीम आती है, यानी आपके पास जैसे 20+2 की स्कीम आई है, या फिर सपोज करो आपके पास 12+3 की स्कीम आई है, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने 12+3, ठीक है। 12+3 के हिसाब से मेरे पास स्कीम आई है और इसका जो बेच नंबर है 1 2 3 4 5 एंटर किया। एंटर करने के बाद जैसे सेल्स प्राइस है मैंने 100 रुपीज़ रखी इसकी, ठीक है। 100 रुपीज़ इसकी सेल्स प्राइस रखी और इसके बाद 125 रुपये इसकी MRP रखी, ठीक है। इस आइटम को मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद इसके बाद इसकी जो परचेज रेट है, परचेज रेट आप आपका इनवॉइस देख सकते हो कि इसमें क्या रेट आया है। जैसे सपोज करो मेरे पास 80 रुपये की इसकी रेट है, तो ये मैंने एक इनवॉइस चढ़ा लिया है। इसी तरीके से आप चढ़ाते होंगे, लेकिन आपके सामने जो मैंने ये फीचर्स बताया है ये आपके पास नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको चढ़ा लेना है। चढ़ाने के बाद अब जैसे आप सेल्स का बिल काटोगे, पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ। इस तरीके से आपको चढ़ाना है और जब इस एड ऑन का आप इस्तेमाल करोगे तब आप इसको इस फीचर्स को यूज कर सकते हो। अगर जैसे आप इस एड ऑन का इस्तेमाल करोगे तब जाके आपको पता चलेगा। बाकी सारा क्लियर मैं इस वीडियो में आपको कर दूंगा। मैंने आपके लिए बताया था कि 12+3 की जगह मैं 12+1 में बेचना चाहता हूं तो वो भी मैं बेच सकता हूं। तो इसका जो तरीका है किस तरीके से आपको करना है, तो दोस्तों अब एक सेल्स का इनवॉइस मुझे बनाना है और सेल्स के इनवॉइस बनाते टाइम पे मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरे पास ये जो प्रोडक्ट आया है ये किस स्कीम के हिसाब से आया है। तो यहाँ पे मैंने केस का बिल बनाया और यहाँ पे जो आइटम मैंने अभी बनाया था यानी परचेज का इनवॉइस चढ़ाया था वो आइटम मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे आइटम मैंने सेलेक्ट किया है तो मेरे सामने जो भी परचेज में स्कीम आई थी वो मेरे सामने आ चुकी है कि 12+3 की स्कीम आपके पास ये जो आइटम है वो आया है, ठीक है। अब ये आया है तो आप कैसे बेचना चाहते हो, इस कॉन्सेप्ट को आप समझना। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर मेडिकल लाइन में आप काम करते हो या मेडिकल का काम कर रहे हो तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। यानी 12+3 की स्कीम आई है और आप चाहते हो कि पूरी की पूरी स्कीम देनी है तो पूरी की पूरी दे सकते हो। अगर आप चाहते हो 12+1 की नहीं देना चाहता मैं तो, अगर आप पूरी स्कीम देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। अगर आपको लगता है मैं तो 12+1 देना चाहता हूँ तो 12+1 भी आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आपका कस्टमर बोलता है भैया मुझे 12 पीस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसमें से 5 पीस और 5 पीस मुझे स्कीम काट के आप दे दो, यानी जो भी आप स्कीम बता रहे हो 12+1 की बताई है लेकिन आपके पास 12+3 की स्कीम आई है, ठीक है। आपने बोला भाई 12+1 की स्कीम काट दूंगा मैं आपके लिए, तो यहाँ पे आप नेट भी दे सकते हो। अभी देखो यहाँ पे आपका एक पीस का रेट कितना है, 100 रुपये, ठीक है। अब लेकिन आप चाहते हो कि भैया मैं तो एक पीस खरीदूंगा, वो 12+1 की स्कीम के हिसाब से मुझे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वापस से वही आइटम सेलेक्ट किया और मैंने क्या किया, यहाँ पे कर दिया 12+1, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं एक पीस एंटर करूँगा, एक पीस एंटर करने के बाद जैसे मैं मेरा बेच सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे रेट देख पा रहे हो आप कितनी लिखी हुई है, 100 रुपीज़। लेकिन जैसे मैं एंटर करके सेव करूँगा तो यहाँ पे स्कीम कितनी कट गई,
12 प्लस 1 के हिसाब से ये स्कीम कट गई है, आपकी रेट कितनी होगी 92.31। अगर जैसे आप 12 पीस देना चाहते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे 12 पीस सेलेक्ट किया, तो 12 पीस के हिसाब से भी एक पीस का जो आपने स्कीम लिखा था। अब इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझना, दोबारा से मैं आपके लिए बताता हूँ कि यहाँ से मेरे पास 12 प्लस 3 की स्कीम आई थी, लेकिन मैं इस माल को किस हिसाब से देना चाहता हूँ, स्कीम मैंने खुद से बनाई स्कीम 12 प्लस 1, यानी 12 प्लस 1 के हिसाब से, यानी 2 पीस मेरे पास एक्स्ट्रा बच के, वो मेरी एक्स्ट्रा अर्निंग है। ठीक है, तो आपने आपके पास जो परचेज आया था 12 प्लस 3 का स्कीम का आया था, लेकिन आपने क्या किया है 12 प्लस 1 के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप फ्री ना देके आपने नेट रेट लगा दिया, तो नेट रेट का डिसीजन भी आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ये आपके क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा से मैं बता देता हूँ। आपने क्या किया, इस आइटम को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास 12 प्लस 3 की स्कीम आई है। अगर आप पूरी की पूरी अगर स्कीम देना चाहते हो तो यहाँ, तो दोस्तों अगर जैसे आप पूरी की पूरी स्कीम देना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे आइटम की क्वांटिटी लिखोगे 12 प्लस 3 लिख देना है। अगर जैसे आप क्या देना चाहते हो कि मैं तो इसमें जो स्कीम देना चाहता हूँ 12 प्लस 3 की नहीं देना चाहता, मैं तो 12 प्लस 2 की देना चाहता हूँ, मतलब 12 प्लस 3 की नहीं देना चाहता, 12 प्लस 2 की देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप 12 प्लस 2 भी आप कर सकते हो, और जैसे ही आपने एक पीस भी बेच सकते हो। एक पीस जैसे आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आइटम सेलेक्ट करोगे, और एंटर जैसे आप एंटर करोगे तो 85 रुपये का एक पीस पड़ा है 12 प्लस 2 की स्कीम के अनुसार। तो यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हो, सामने वाला अगर 10 पीस ले रहा है, 10 पीस की भी जो रेट लगेगी कितनी लगेगी 85.71। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हो अगर आपके पास जो भी स्कीम आती है। तो दोस्तों अगर आपके पास जो भी स्कीम आती है उस स्कीम के अनुसार भी आप माल बेच सकते हो। अगर आपको नेट देना है तो नेट भी दे सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास ज़्यादा स्कीम आती है, देखो ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 12 प्लस 3 की स्कीम आई है और 12 प्लस 4 बेच दोगे, नहीं बेचोगे। कम स्कीम काटते हैं, जैसे मान लो कंपनी से एक इन्वॉइस में और भी चढ़ा के आपके लिए दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने एक परचेज का इन्वॉइस चढ़ाया, दूसरा आइटम में सेलेक्ट करता हूँ इस बार, यहाँ पे वापस मैंने केस सेलेक्ट किया और यहाँ पे दूसरा आइटम मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे स्कीम आई है मेरे पास 25 प्लस 5 की स्कीम आई है। ठीक है, 25 प्लस 15 की स्कीम आई है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी मैंने 25 प्लस 15 मैंने एंटर किया। ठीक है, टोटल 40 पीस आया है, मतलब यहाँ पे बेच नंबर मैंने मेरे हिसाब से डाल दिए, और इसका जो सेलिंग प्राइस है 120 रुपये डाल दिया मैंने, और इसका जो परचेज प्राइस है 80 रुपये डाल दिया। ठीक है, यानी मेरे पास टोटल जो 40 पीस आए हैं और उसका अमाउंट कितना हुआ है 2240 रुपये। इस बिल को किया मैंने सेव। सेव करने के बाद वापस से मैं सेल का बिल अगर जैसे काटने जाता हूँ, मेरे पास ये जो माल है 25 प्लस 15 का माल आया है और मैं इसको 25 प्लस 15 नहीं देना चाहता। जैसे मैं सेल्स का बिल बनाऊंगा तो मेरे सामने एक बार तो ये स्कीम आएगी। जैसे मान लो मैं बिल बनाने जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद केस का नाम सेलेक्ट किया, केस कस्टमर मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे वो जो दूसरा आइटम, यानी फर्स्ट आइटम मैंने बता दिया था, अब सेकंड आइटम आया, और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास जो स्कीम आई थी, कौन सी स्कीम आई थी, परचेज की स्कीम 25 प्लस 15 की स्कीम आई थी। अब जैसे आप पूरी स्कीम देना चाहते हो तो पूरी भी आप दे सकते हो यहाँ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये है कि जैसे मैंने वापस से उसी आइटम को सेलेक्ट किया, मैं क्या चाह रहा हूँ भाई 25 प्लस 15 नहीं देना चाहता। मेरे को पता, तो मैं श्योर हूँ कि मेरे पास जो स्कीम आई है 25 प्लस 15 की स्कीम आई है, लेकिन मैं इतनी नहीं देना चाहता, मैं तो 25 प्लस 5 देना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे आपके पास स्कीम आई है 25 प्लस 15 की, अब मैंने क्या किया, मैंने तो भाई 25 प्लस 5 देना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने मेरा बेच नंबर सेलेक्ट किया और एंटर किया। एंटर करने के बाद MRP जिसकी रेट जो डाली थी आपने 120 रुपये। ठीक है, 120 से बिल बन रहा है और स्कीम आपने दे दी है। अब जैसे आप चाहते हो कि भाई मैं तो इसको 25 प्लस 5 की जो स्कीम दे रहा हूँ 30 पीस नेट देना है, मुझे फ्री नहीं देना है,
और उसमें स्कीम कितनी लगानी है, 25 + 5 की स्कीम लगानी है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि F9 मैंने प्रेस किया, एंटर किया, एंटर करने के बाद वही आइटम मैंने वापस से सेलेक्ट किया। मैंने क्या किया यहाँ पे 25 + 5 एंटर किया। एंटर करने के बाद जैसे मान लो मैं इसको देना चाहता हूँ 10 पीस। 10 पीस 120 रुपये इसकी रेट थी, 120 रुपये एक पीस की रेट है, लेकिन 25 + 5 के हिसाब से इसका जो स्कीम होता है कितना होता है, एक बार मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। देखो, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए अगर कैलकुलेशन करने का तरीका मालूम नहीं है तो वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, 120 × 25 / 30, यानी एक पीस की रेट कितनी आएगी, 100 रुपये। एक बार कैलकुलेशन करके मैंने आपके लिए दिखा दिया है कि 120 रेट है, 25 + 5 की स्कीम के अनुसार इसकी रेट 100 रुपीज़ आनी चाहिए। ठीक है, मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद 10 पीस एंटर किए। एंटर करने के बाद मैंने आपके लिए बोला था कि भाई इसकी रेट है कितनी, 120 रुपये। ठीक है, एंटर किया। एंटर करने के बाद जैसे मैं एंटर करूँगा तो मैंने आपके लिए बताया था कि भाई जो स्कीम है, स्कीम कितनी है, 25 + 5, ठीक है, टोटल 30 पीस, यानी जो स्कीम आई है तो उसका एक पीस का रेट कितना है, अभी मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ। 120 × 25, 3000 / 30, यानी कितना, 100 रुपीज़ इसका स्कीम का अमाउंट हुआ है 25 + 5 के हिसाब से। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो और आपकी ये जो कैलकुलेशन है बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने प्रैक्टिकल करके भी आपका है इस तरीके से। अगर जैसे सामने वाले की कैपेसिटी नहीं है इतना माल लेने की, जो भी स्कीम आपकी बनती है, तो आप नेट भी दे सकते हो। नेट में आप जैसे आपको स्कीम आती है उसको आप आधी दे सकते हो, आपके हिसाब से आपका जैसा कस्टमर है वैसा आप दे सकते हो। अगर आपको लगता है पूरी स्कीम देना चाहते हो तो पूरी दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास 5 पीस फ्री आए हैं लेकिन मैं तो इसको 2 ही पीस देना चाहता हूँ फ्री, तो उस हिसाब से भी आप नेट काट के आप लगा सकते हो। अगर ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ इससे आप इजीली तरीके से आप मेडिकल से संबंधित काम कर सकते हो। नहीं तो आपको नहीं तो क्या होता है कि जैसे कैलकुलेशन करने बैठते हो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो इस तरीके से आप आपकी जो मेडिकल से संबंधित, स्कीम से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। दूसरा मैंने आपके लिए बताया था कि जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे ये स्कीम दी है, ठीक है, मैंने इस बिल को कर दिया सेव। ठीक है, बिल को किया मैंने सेव। वापस से अगर इसी कस्टमर के नाम पे इसी आइटम को अगर मैं काटता हूँ, आपके लिए प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखा देता हूँ। मैंने क्या है, कस्टमर का नाम सेलेक्ट किया और वापस से वही आइटम में सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये आइटम सेलेक्ट किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद इसमें ये दिखा रहा है कि परचेज की जो स्कीम आपकी आई थी 25 + 15 की आई थी, लेकिन इस कस्टमर के लिए आपने जो स्कीम दी थी 25 + 5 की स्कीम दी है। तो ये भी जैसे कस्टमर बोलेगा कि पिछली बार आपने ये स्कीम नहीं दी थी, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस कस्टमर को आपने ये आपके पास परचेज कौन सी स्कीम के अनुसार आया है, परचेज का जो स्कीम आया किस अनुसार आया है और आपने किस हिसाब से इसको लेस किया है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप भी चाहते हो, आपका मेडिकल का शॉप है और आपके स्कीम का जो माल आता है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। ये एडॉन्स है और इसका अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने स्क्रीन पे दे रखा है। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है 8000929928। और दोस्तों मेरा जो चैनल है अकाउंट्स योर सॉल्यूशन, अगर जैसे आप पहले से देख रहे हो तो आप लोगों को मालूम होगा, बाकी मैं अकाउंटिंग से संबंधित और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ही वीडियो बनाता हूं। और जो भी बिजी सॉफ्टवेयर्स में प्रॉब्लम्स आती है उनके सॉल्यूशंस की मैं वीडियो बनाता हूं। जो भी वीडियो बना रखे हैं सारे हेल्पफुल कंटेंट हैं। तो दोस्तों इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट देखने के लिए यूट्यूब चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।